ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के अति प्यारे, अति मीठे, अति लाडले बच्चे को हमारा ओम शांति। और आज की हम क्लास में आपका हम दिल से स्वागत करते हैं, अ वेरी वार्म वेलकम। तो आज के क्लास में हम जानेंगे कि राजयोग क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सब गॉड के बच्चे हैं, तो गॉड के बच्चे हैं तो गॉड के स्टूडेंट हुए, गॉड के स्टूडेंट भी हैं। ये पढ़ाई कौन पढ़ा रहा है हमको? शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं ना। तो गॉडली क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आप कौन हुए? गॉडली स्टूडेंट। तो इस क्लास में हमारे परम शिक्षक, परम सद्गुरु परमात्मा शिव का भी हम स्वागत करते हैं, जो हमको रोज़ इतना अच्छा ज्ञान देते हैं और अपने ज्ञान रत्नों से हमको सजाते हैं और हमको सशक्त बनाते हैं। जैसे कि हमारी लो बैटरीज़ को चार्ज करते हैं, तो हम उस शक्ति के आधार पर क्या कर पाते हैं? पूरे दिन भर काम कर पाते हैं। अगर हम रोज़ मेडिटेशन पावर अपने अंदर भर लेते हैं तो क्या होता है? बहुत एनर्जी फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, है ना। इसीलिए हम आपका, बाबा का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले 2 सेकंड बाबा को याद करेंगे। आपको पता है कि राजयोग में आंखें बंद नहीं की जाती है ना। और यार, राजयोग कभी भी आंखें बंद कर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हम जब ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो हमें सबकॉन्शियस माइंड हमारा बिल्कुल शांत हो जाता है, तो हम सो भी जाते हैं। तो परमात्मा शिव तो हमें सुलाने के लिए नहीं आए ना, वो तो हमको जगाने के लिए आए हैं, है ना। तो राजयोग हमेशा आंखें खोल कर किया जाता है। अब जिस भी मुद्रा में कंफर्टेबल लगे, चाहे आप सुखासन में रहें, चाहे आप चेयर पर बैठ के रहें, कंफर्टेबल स्थिति में राजयोग का अभ्यास किया जाता है ना। तो इसके लिए हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। तो हम आज का चैप्टर शुरू करने से पहले 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, बाबा का आह्वान करेंगे, फिर हम आज का क्लास शुरू करेंगे। ओम शांति। तो हम शुरू से शुरू करते हैं कि हम कौन हैं, परमात्मा कौन है। हम शुरू से शुरू देखते हैं कि हम ये 5 तत्वों का शरीर नहीं है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया है ना। तो मेरा और मैं कहने वाली शक्ति कौन है? अलग है। मैं ये 5 तत्व का शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म एक ज्योति हूँ, है ना। उसके बाद हमको दिखाया है कि जैसे इसमें दिखा रखा है कि ड्राइवर जिस तरह गाड़ी को चलाता है, उसी तरह से मैं ये शरीर को चलाता हूँ, है ना। तो ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमस से ना, जो रूस का शब्द है, ह्यूमस माना कि मिट्टी और बीइंग माना लाइफ। जब 5 तत्वों के शरीर में लाइफ आती है, माना कि आत्मा जब उसमें प्रवेश होती है ना, तब मिलकर एक ह्यूमन बीइंग बनता है ना। फिर उसके बाद हमने जाना कि आत्मा के अंदर 3 शक्तियाँ होती है। कौन कौन सी? मन, बुद्धि एवं संस्कार। तो मन का कार्य क्या होता है? तो आप कहेंगे कि मन का कार्य होता है सोचना, फिर बुद्धि का कार्य उसे विचार करना, विवेक में लाना, है ना। और संस्कार जो कर्म आत्मा बार बार करेगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगी? वह कर्म छप जाता है, चाहे वो बुरा कर्म हो, चाहे वो कुछ भी अच्छा कर्म हो, तो उसके संस्कार बन जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? संस्कार। तो ये आत्मा की क्या हुई? 3 शक्तियाँ हुई, है ना। फिर हमने जाना
कि आत्मा निवास कहाँ करती है? आत्मा निवास करती है भ्रिकुटी के बीच, है ना। और मेडिकल साइंस भी क्या कहती है कि प्यूटेटरी ग्लैंड के बीच में, माना मस्तिष्क के बीच में करती है। फिर हमने जाना आत्मा के गुण। आत्मा के क्या क्या गुण हैं? पहला है शांति, फिर पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति, प्रेम, सुख। ये है आत्मा के 7 गुण। और सबसे पहले शांति। आत्मा क्या है? शांत स्वरूप है। फिर हमने जाना आत्मा के प्रकार। आत्मा के कितने प्रकार होते हैं? धर्मात्मा, दुरात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, देवात्मा। जैसे जैसे कर्म करती है आत्मा वैसे वैसे बनती जाती है ना। तो ये आत्मा। और फिर हमने जाना संस्कारों के भी प्रकार। संस्कार भी कितने प्रकार के होते हैं? अनादि, पूर्व जन्म के, और ऐसे करके। फिर हम देखते हैं परमात्मा कौन है। देखा कि दुनिया में एक बात सभी मानते हैं कि ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, या परमात्मा कहो, या भगवान कहो, सब अपनी अपना धर्म में कुछ ना कुछ परमात्मा को कहते हैं। तो हमने देखा कि परमात्मा भी हम आत्माओं की तरह एक ज्योति ही है, ज्योतिपुंज है। पर वो क्या है? हम आत्मा हैं और वो परमात्मा है ना। फिर हमने क्या जाना परमात्मा के बारे में? गॉड इज़ वन, जो कि सर्वधर्म मान्य है, सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है, और सर्व गुणों में क्या है? अनंत है। जिसका खुद का कोई माता पिता नहीं है, जिसका कोई शिक्षक या सद्गुरु नहीं है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, वो है हमारे परमात्मा। फिर हमने देखा कि सभी धर्म पिताओं ने अंगुली कहाँ की? सब ने ऊपर की। सब ने क्या कहा? कि गॉड इज़ वन। सब कोई ना कोई किसी ना किसी की तपस्या कर रहे हैं, है ना। सब देखो, सब कोई ना कोई किसी ना किसी की तपस्या कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओमकार निराकार। फिर जीसस कह के गए गॉड इज़ वन। फिर मुसलमानों के उन्होंने कहा कि गॉड खुदा एक नूर है, पत्थर है। तो सब ने क्या माना परमात्मा को? प्रकाश स्वरूप। फिर हमने देखा कि परमात्मा कौन है? प्रकाश स्वरूप है। और कहाँ रहते हैं परमात्मा? परम धाम निवासी है। हम आत्माओं के असली घर में रहते हैं। सबका मालिक कौन है? एक है। जब भी तो साईं बाबा क्या कहते थे? सबका मालिक एक। फिर हमने क्या जाना परमात्मा के बारे में? परमात्मा का नाम शिव क्यों रखा? क्योंकि वो गुणवाचक है। तो उनके 12 ज्योतिर्लिंगम भी हमने देखे हैं। सबसे पहला है सोमनाथ में, फिर अलग अलग जगह सबकी पूजा होती है ना। फिर हमने क्या जाना परमात्मा के बारे में? कि वह कोई नाम रूप से न्यारी चीज़ नहीं है। फिर हमने जाना इसमें 3 लोकों के बारे में। 3 लोक कौन से हैं? पहला हमने देखा ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, फिर शंकरपुरी। फिर हम 3 लोकों के बारे में देखते हैं। पहला है हमारा साकार लोक, फिर सूक्ष्म लोक, ब्रह्म लोक, यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। तो सेकंड फ्लोर में कौन से रहते हैं? जो आत्माओं के पिता परमात्मा सूक्ष्म वतन में ये देवताएं निवास करते हैं। और साकार लोक में हम मनुष्य आत्मा है, जहाँ बोलचाल होती रहती है, जन्म मरण का चक्र होता है ना। और इसमें देवता ये क्या है? ये एंजल्स वर्ल्ड है। और देवताओं से भी ऊंचे कौन होते हैं? हमारे परमात्मा हैं। तो वहाँ पर आवाज़ नहीं होती, सिर्फ क्या होती है? शांति, लाल प्रकाश, बिल्कुल शांति। शांति का घर है हमारा, शांति धाम, जिसे निर्वाण धाम भी कहते हैं। लोगों ने कई कई नाम दिए हैं उसे, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम। तो ये हम आत्माओं का घर है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि सूक्ष्म लोक जो कि लाइट का बना है, वहाँ पे क्या होती है? कोई बातचीत नहीं होती, बस इशारों की भाषा चलती है। और यहाँ पर विष्णु, शंकर और ब्रह्मा रहते हैं। फिर हमने देखा शिवरात्रि का महत्व जाना कि सबकी क्या होती है शिवरात्रि में देखा हमने। फिर हमने देखा कि त्रिदेव रचेता है, त्रिकालदर्शी है। क्या करते हैं? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं, विष्णु के द्वारा पालना करते हैं, और शंकर के द्वारा विनाश करवाते हैं आसुरी दुनिया का। फिर हमने जाना कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती, केवल 84 जन्म लेती है, ठीक है। फिर हमने सृष्टि चक्र को जाना, समय के राज को भी जाना हमने
कि समय क्या है, पूरा ही चक्र क्या है, कोई लाखों करोड़ों वर्ष का नहीं है, केवल पूरा ही सृष्टि चक्र स्वास्तिका के ऊपर 5000 वर्ष का है ना। और प्रत्येक युग 1250 वर्ष का है। और अभी कलयुग का क्या चल रहा है, अंत चल रहा है। और हम कहाँ हैं, कलयुग और सतयुग के बीच इस छोटे से संगम युग पर। अभी परमात्मा आते हैं जब धर्म की इतनी ग्लानि होती है, क्योंकि आज देख रहे हैं घर घर में क्लेश है, घर घर में दुख है, अशांति है, हर व्यक्ति। तो इधर क्या दिखाया है कि कलयुग अभी बच्चा नहीं है, उठो, कुंभकर्ण की नींद से जागो आप, महाविनाश सामने खड़ा है। अज्ञान रूपी निंद्रा से हम सभी को जगाने के लिए आए हैं परमात्मा के, जाग जाओ, अभी भी थोड़ा समय बचा है ना, तो उतने में जाग जाओ। क्योंकि फिर अभी नहीं किया तो समय हाथ से निकल जाता है ना। जब समय ही नहीं बचता तो फिर क्या कहते हैं कि समय, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अभी परमात्मा आए हैं, ज्ञान दे रहे हैं हमारे घर पर, ऑनलाइन आकर ज्ञान दे रहे हैं। हमें कहीं नहीं जाना, कोई फीस नहीं भरनी, कहीं कुछ नहीं करना, हमें बाबा आकर खुद स्वयं ज्ञान दे रहे हैं। तो हमें उसे अच्छे से ग्रहण करना है। फिर हमने ये भी जान लिया कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती है। क्यों? कोई भी जीव में नहीं जाती, वो कोई पशु योनि में नहीं जाती। पशु अपने में ही खुश हैं और हम मनुष्य आत्माओं में ही खुश है, उनको कोई नहीं है। हमने ये भी जाना था। फिर जैसे इसमें दिखाया है ना कि मनुष्य योनियां 84 लाख योनियां लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने देखा कि कर्मों की गुह्य गति भी हमने जानी थी कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमको फल मिलेगा, और जो जितना करके आए हैं उतना ही हमको फल मिलेगा। तो इसमें हमने क्या जाना, अब तो हमें परमात्मा मिल गया ना, अब तो हमें परमात्मा का सही ज्ञान मिल गया। तो अब से हमें कर्म क्या करने हैं, सुधारने हैं उसे, क्योंकि जो जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल मिलेगा। 4 प्रकार के कर्म देखे थे ना हमने, श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, फिर सत्कर्म और विकर्म। फिर ये रावण राज्य देखा हमने, कैसे रावण का राज्य है अभी। फिर हमने देखा, अब हम सीख रहे हैं राज्यों की अष्ट शक्तियों के बारे में, है ना। कि उस वीडियो में हमने देखा कि राज्यों की अष्ट शक्तियों में सबसे पहले किसका वर्णन किया, सहन शक्ति का। आज हम जानेंगे समाने की शक्ति का, समेटने की शक्ति का। क्योंकि अगर हम इन शक्तियों के बारे में राजयोग को कोई चमत्कार को नमस्कार नहीं करता है, राजयोग केवल अपने अंदर सद्गुणों का विकास करता है। जब सद्गुणों का विकास होगा तो अपने आप ही उसमें क्या आएंगे, अच्छे गुण होंगे, तो वो सारी अष्ट शक्तियाँ उसको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो राजयोग कोई चमत्कार नहीं है कि